बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फ़लक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो है हमारा टॉपिक किडनी के ऊपर है। किडनी जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल अदा करती है, और इसके अलावा जो है ना, किडनी अगर ख़राब हो जाए तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसके अगेंस्ट में हम क्या चीज़ ऐसी लाएँ जो किडनी के तरह ही काम करे। वैसे किडनी जो है हमारे जिस्म का बहुत अहम ऑर्गन है। उसमें जितने भी हमारे जो टॉक्सिसिटी होती है जिस्म में, या कोई भी फाजिल मतलब बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, वो उसको निकाल के यूरिन के थ्रू बाहर फेंक देता है। अच्छा, आपकी किडनी जब भी ख़राब होती है तो उसमें कुछ अलामतें भी ज़ाहिर होती हैं, कुछ मतलब के साइंस एंड सिम्टम्स नज़र आ रहे होते हैं कि हो सकता है कि आपकी किडनी जो है फेलियर की तरफ जा रही है। आज मैंने अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही माहिर डॉक्टर को इनवाइट किया है, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो हर्बल मेडिसिन है, और इनकी जो रिसर्च हैं वो इंटरनेशनली जो है वो पब्लिश्ड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इनकी रिसर्च जो है वो पब्लिश होने जा रही है रिगार्डिंग द डायलिसिस और रिगार्डिंग द किडनी फेलियर। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार अहमद न्याज़, जो CEO हैं रहमान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर, वाम वेलकम द प्रोग्राम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और हमारा आज टॉपिक जो वही, जिस तरह हमेशा से हम अपने वीवर्स को इम्पॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश करते हैं, वो किडनी ही है। किडनी के बारे में जो है वो हमें लोगों तक बात पहुँचानी है कि डायलिसिस जो है वो एक ऐसा अमल होता है कि वो सम टाइम अक्यूट भी होता है, और फिर अगर क्रॉनिक हो जाए तो फिर लाइफ टाइम आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हमारे वीवर्स को बताएगा सर, जैसे आपकी जो रिसर्च है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिश होने जा रही है कि डायलिसिस से कैसे रोका जा सके पेशेंट्स को, किडनी फेलियर से कैसे रोका जा सके। तो ये हमारे वीवर्स को बताएगा कि कैसे रोका जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च दी है, हमने इसी बेस पे दी है कि हमारा जो बॉडी का जो हमारी बॉडी है बेसिकली 3 चीज़ों का मजमुआ है। वो एसिड है, अल्कलाइन है और सॉल्ट है। तो इंसान जब भी कभी बीमार होता है, इन तीनों चीज़ों की कमी बेशी का नाम बीमारी है। और जो हमने लोगों को अभी तक इस पे जब हमने काम किया कि गुर्दों का मसला क्यों आ रहा है, क्या वजह हो रही है, लोग डायलिसिस की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्या वजूहात हो रही हैं, क्या मसला बन रहा है, तो वो पता चला कि बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा हुआ है। यूरिया एसिड है, क्रिएटिनाइन एसिड है, कोलेस्ट्रॉल एसिड है, बेशुमार चीज़ें जो एसिड हैं वो बढ़ गई हैं, और अल्कलाइन कम हो गया बॉडी के अंदर। और सॉल्ट में, नमकियात में, सोडियम में, कैल्शियम में, फास्फोरस में, पोटाशियम में, इन चीज़ों में कमी बेशी हो गई। जब हमने और इस पर हमने काम किया कि इसको कैसे हम डिले कर सकते हैं, कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। मिसाल यूरिया क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, तो हम अल्कलाइन कम हुई है तो अल्कलाइन बाई माउथ दे रहे हैं और एसिड को कम कर रहे हैं। ये नया मेथड है दुनिया का, जिसको हमने मुतारफ़ करवाया है। और हमने 2003 से लेके अब तक वो पेशेंट जिनको अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, अल्लाह के फजल करम से कोई 15 साल हो गए, 16 साल हो गए। ये 2019 को मैंने रिसर्च वहाँ भेजी और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने देखा, माना। 50 बंदों का डेटा मांगा तो हमने 50 लोगों का डेटा दिया उनको कि ये 50 बंदे नहीं, 10,000 बंदा मेरे पास अल्लाह के फजल करम से जिसको डायलिसिस पे नहीं जाने दिया। अब उनमें से 15 बंदों पे वो अपनी रिसर्च के लिए बुलाना चाह रहे हैं। ये कोरोना, ये हालात की बिना पे ये सारा सिस्टम अपसेट हुआ हुआ है। जैसे ये हालात ठीक होते हैं, फरवरी मार्च तक उम्मीद है, तो मार्च के बाद एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है जहाँ पे मैं अपनी रिसर्च पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रूव किया हमने कि डायलिसिस को कैसे डिले कर सकते हैं। उसके लिए उसके ऊपर जो हमने काम किया है, हमने कुछ ऐसी ग़िज़ाओं पे काम किया है कि वो खुराकें जिनके अंदर एसिड ज़्यादा है वो हमने बंद करवा दी, और वो खुराक जिनके अंदर अल्कलाइन ज़्यादा है वो अल्कलाइन शुरू करा दिया। और ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, हर्ब्स हैं, जिनको हम बाई माउथ देते हैं, और बॉडी के मसाम के ज़रिए, पसीने के ज़रिए हम यूरिया क्रिएटिनाइन निकाल देते हैं। एक नई थ्योरी है कि मसाम के ज़रिए भी आप, हमारे टॉक्सिन तो निकल ही नहीं रहे ना, हम सब लोगों के। एसियों का ज़माना है और सर्दी आती है तो हम फिर कपड़े पहन लेते हैं, जैकेटें, अपने आप को फिर भी बचा के रखते हैं, पसीना तब भी नहीं आता। गर्मियों में आना होता है पसीना, वो हम आने नहीं देते। गाड़ी में एसी, दफ्तरों में एसी, जहाँ जाते कोशिश करते हैं हम उसी लाइफ के आदी हो चुके। बर्न जो खाते हैं वो बर्न नहीं करते, हमारे टॉक्सिन निकल ही नहीं रहे, पसीना हमें आ ही नहीं रहा ज़्यादा लोगों को।
हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, गांव के लोग हैं, अभी तक बचे हुए हैं वो बीमारियों से, सेहत वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो खेती बाड़ी करते हैं, मेहनतें करते हैं, जो खाते हैं वो बर्न भी करते हैं। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है कि हम पसीने को लाते हैं, पसीने के ज़रिए हम ये यूरिया क्रिएटिनिन को निकालते हैं और यूरिन ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे यूरिन ज़्यादा है और यूरिन के ज़रिए इसको निकालते हैं। डाइट से बात अगर निकलती है तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमें जो है वो हम सब्ज़ी पर ज़्यादा ज़ोर नहीं देते अपने खाने में, मतलब हमें जो है वो मीट का इस्तेमाल ज़्यादा हम करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से फिर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? जो लोग अपने खाने में मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और सब्जियों का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उनको क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखिए जी, लाजमी बात है, मैदे के एंजाइम में जो अपसेट होंगे, जिगर हैवी होगा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो इनबैलेंस होते हैं, फिर जो हमारे एंजाइम हैं वो अपसेट होते हैं, हमारे LFT जो है वो रेज हो जाते हैं, SGPT, ALT, यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो मेन तो ज़्यादा यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ऑयल वाली चीज़ें हैं जितनी हम लेंगे, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे हम, फिर वही बात आ जाती है कि बर्न नहीं करते, तो वो हमारी बॉडी के अंदर वो एस्टिक बॉडी बनती जा रही है। तो ये खुराक में अगर जिन लोगों को मीट की आदत है, कोशिश करें, जैसे आजकल मूली का सीज़न आया हुआ है, मूली, गाजर, सलाद के पत्ते, सलाद, कोशिश करें जो आजकल जो फल आए हुए हैं बहुत अच्छे फल हैं, किन्नू, माल्टा, मौसम्मी है, ये खाया जाए, अमरूद बहुत अच्छा है, सारे फल बहुत अच्छे हैं आम लोगों के लिए। लेकिन जिन लोगों को गुर्दों का मसला आ जाता है उनके लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ किन्नू, माल्टा, मौसम्मी बन जाती है, केला बन जाता है, जो अभी आम हम खा सकते हैं इस वक्त, मैं और आप खा सकते हैं। अल्लाह न करे किसी को भी गुर्दों का मसला आता है तो ये चीज़ें बंद हो जाती हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा होना चाहिए, करते नहीं हम लोग, और पानी एक वक्त आता है जब हम नहीं करेंगे तो ये पानी हम पे बंद हो जाएगा। किडनी वाले पेशेंट को 1 लीटर की इजाज़त होती है, 1 लीटर, 1.25 लीटर, 1.5 लीटर, बहुत ज़्यादा, ये तो 0.25 लीटर पानी पूरे दिन में 24 घंटों में। अब तरस रहे होते हैं लोग बेचारे, बर्फ़ रख रहे होते हैं मुंह के अंदर, क्या परेशानी का दौर गुजर रहा होता है, अभी भी गुजर रहा है लोगों पे। हमने बचना है, जो चले गए दलदल में फंस गए वो फंस गए। मैं और आप तो बच सकते हैं, हमें तो 12 गिलास पानी पीना है गर्मियों में, 16 गिलास तक, हमें सर्दियों में भी 6 गिलास पानी पीना है, 8 गिलास। अभी जो सर्दियाँ हैं पंजाब में, कराची में तो सर्दी पड़ ही नहीं रही, बहुत थोड़ी सी पड़ी 2-4 दिन मेरा ख्याल, फिर अभी जैसे मौसम है, हो सकता मौसम आगे जो इंडिकेशन है पता चल रहा है कि सर इधर कराची में भी कोई शायद रिकॉर्ड टूट जाने, कोई माइनस में जाना है, पंजाब में तो खैर शायद चला जाता है। देखें, अल्लाह करे सर्दी आनी भी चाहिए, सर्दियों का मज़ा लेना भी चाहिए। और बस ये कि हमें जो अल्लाह ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है, सेहत वाली ज़िंदगी दी है, इसको हमने अपना ख्याल करना है कि किस तरह वो सेहत वाली ज़िंदगी लेकर वापस जाए। ओके। अच्छा सर, हमारे व्यूवर्स को ज़रा ये भी बताइएगा, जो रेड मीट है और जो वाइट मीट है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, और आपका जो रेड मीट होता है उसको खाने से और वाइट मीट खाने से क्या आपकी बॉडी में नुकसान और फ़ायदे होते हैं? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें लोगों को नहीं मालूम होती हैं, कि जैसे बड़े का गोश्त हम कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर दिल की बीमारियां हैं तो ना खाएं, और फिर वाइट मीट पर भी लोग मतलब सोच रहे होते हैं कि शायद वाइट मीट खाने से भी जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या हो सकता है वाइट मीट खाने में और रेड मीट खाने में? देखिए जी, रेड मीट है और ख़ास तौर पे जैसे हम ये जो बीफ है, वो बड़ा जो गोश्त हम किसे कह लें, उसके जो प्रोटीन उसके अंदर ज़्यादा है, उसके रेशो के अंदर जो उसके जो जैसे प्रोटीन ज़्यादा हम लेंगे तो लाजमी बात है हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे। बीफ खाने के बाद लाजमी बात है हम कबाब हैं, बीफ ये जो लेते हैं हैवी किस्म के, वो हम उसको फिर बर्न नहीं कर पा रहे होते हैं। प्रोटीन प्योर प्रोटीन है, हैवी प्रोटीन, इसको हम हैवी प्रोटीन कहते हैं। हैवी प्रोटीन है, हम ले तो रहे हैं लेकिन उसको फिर उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं, हम उसको खा के बर्न नहीं कर रहे, वर्जिश नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे। और ज़्यादातर सर हमारा आजकल के ज़माने में इस तरह की एक्टिविटीज़ हो गई हैं कि चलना फिरना नहीं है। अब हर किसी ने जो है वो मोटर बाइक ख़रीदी हुई है, हर किसी ने जो है वो गाड़ी ख़रीदी हुई है, तो लोगों का ना सफ़र भी थोड़ा कम होता जा रहा है और चलना फिरना भी कम होता जा रहा है। यहाँ तक अंदाज़ा कर लें, हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें जो हैं वो पानी लेना होता है तो वो उठ के खुद नहीं जा रही होती, मुलाजम से या किसी से आवाज़ दे के कह रहे होते हैं पानी लाओ। भाई ये आवाज़ देना बंद कर दें कि किसी को कहा जाए यार पानी पिलाओ, पानी उठ के जाना चाहिए, हमें खुद पीना चाहिए। हाँ, मैं अक्सर कभी होता है तो मैं मंगवाता हूँ तो मैं बच्चों से कहता हूँ इसलिए मंगवाया कि तुम्हें स्वाब हो, पानी पिलाना भी स्वाब है। ये बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा करें। देखिए हमें थोड़ा वॉक करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें,
बंद करें, बंद नहीं कर रहे और खाबे अच्छे खा रहे हैं। अभी ये खाबों का दौर शुरू हो गया हमारे पंजाब में, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, अभी सर्दी है वहाँ पे, तो हमारे ऊपर अब ये फ़र्ज़ हो गया है कि हमने पराठे भी खाने, हमने अंडे भी खाने, हमने ड्राई फ्रूट भी खाना है, हमने अब इस वक्त बीफ भी खाना है, मटन भी खाना है, फ़िश भी खानी है। ये हम अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमने खाना ही खाना है। क्यों? सर्दियाँ आ गई हैं। ठीक है, सर्दियाँ आई हैं, ठीक है, खाया जाए, फिर उसका हक़ भी अदा करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, चलें अपने आप को, फिर ऐसी खुराकें भी लें, कहवा लें, फिर खाने के बाद हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं। अब कहाँ गर्म खाना खा रहे होते हैं, जो गर्म गर्म होता है, नान टूटा नहीं जा रहा होता हाथों से, इतना गर्म नान है, सालन गर्म है, वो ले रहे होते हैं, साथ ठंडी बोतल पी रहे होते हैं। कितना मैदे को हम अपसेट कर रहे होते हैं। मैदा हमारा कभी जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। अल्लाह ने जो बनाया ना, इसकी जो साख्त बनाई है, ये जल्दी ख़राब होने वाला नहीं है। हम इसको पूरी कोशिश करते हैं ख़राब करने के लिए, पूरी मेहनत करते हैं कि इसको ख़राब करें। जब ख़राब हो जाता है तो फिर मैदे के साथ और जो आर्गन है उन पे लोड आता है, जिगर पे लोड आता है, गुर्दों पे लोड आता है। अच्छा सर, जो ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हम लोग गुर्दों के मरीज़ों को नहीं दे सकते, उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो फिर इम्बैलेंस होने के ख़तरा होता है। तो ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि आलमंड्स हो गए, बादाम हो गए, ये तो फिर बहुत ही लाइट है, उसमें तो उसका तो ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, तो कौन से वाले लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए? देखिए जी, आप सुन के हैरान होंगे शायद, जो मैं इलाज करता हूँ अपने ग़िज़ाओं से करता हूँ, बेसिकली ज़्यादा जो हर्ब से करता हूँ, तो हम कहते हैं कि नाश्ता आप करें बादाम और किशमिश का, मेवे का। खाली बादाम है वो एसिड है, मेवा जो है वो अल्कलाइन है, सोगी, सुंदरखानी अंगूर खुश्क किया हुआ, 11 बादाम के दाने। इस मुट्ठी में एक छोटा सा तराजू है हमारा, इस तराजू के अंदर जितना बादाम आ जाए, तो 11 और 13 ही आते हैं उमूमन लोगों के, इतना सा तराजू है। इसके अंदर 22 मेवा, 22 सुंदरखानी अंगूर, डबल हो जाए, जितने बादाम उससे डबल आप सुंदरखानी अंगूर ले लें, मेवा कह लें, सोगी कह लें, तो वो आप खाएं सुबह नाश्ते में 2 दिन आप जौ का दलिया, मकई का दलिया, गंदम का दलिया नहीं, गंदम के दलिया में से यूरिया बढ़ता है, तो गंदम में यूरिया बहुत डाल रहा है। जो हम दलिया खाते हैं या फिर जो है एक होता है ना कि जो वाइट से होते हैं, साबुत दाना जिनको हम कहेंगे, साबुत दाना, आई डोंट नो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी तो चीज़ है। उससे क्या, उससे भी कोई नुकसान होता है? नहीं, नुकसान नहीं होता, वो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हम नाश्ता उसी का करवाते हैं। हम कहते हैं लोगों को कि नाश्ता आप इन चीज़ों का करें, किशमिश बादाम, आप जौ का दलिया, मकई का दलिया, अंडा स्लाइस बग़ैर जर्दी के, एक दिन में सुबह 1 अंडा, 2 अंडे, 4 अंडे, 5 अंडे तक आप खा सकते हैं। तो कि प्रोटीन भी लेनी चाहिए आपको, वाइट जो प्रोटीन है, ये एल्ब्यूमिन जो है ना, वो लेनी चाहिए। हम नाश्ते में 2 दिन अंडा स्लाइस, 2 दिन किशमिश बादाम, 2 दिन जौ और मकई का दलिया, और 2 दिन हम कहते हैं कि आप रोटी खाना चाहिए। वो लोग जो डायलिसिस करवा रहे हैं वो आप रोटी भी ले लेते, अदरवाइज़ हम रोटी बंद करवाते हैं। और 2 दिन हम बीच में आंवले का मुरब्बा और सेब का मुरब्बा। अब देखिए, मुरब्बों से नाश्ता कराते हैं लोगों को, और इसमें अल्कलाइन है आंवले के अंदर। जो हम अक्सर बात करते हो ना, हमने जो ग़िज़ाई चार्ट बनाया हुआ है उस पर बड़ी मेहनत की हुई है। उस ग़िज़ाई चार्ट के अंदर हम बताते हैं कि क्या चीज़ें खानी, क्या नहीं खानी, वो पूरी मेहनत से बना हुआ है कि किस सब्ज़ी में यूरिया है, किस में क्रेटिन ज़्यादा है, कौन सी। वैसे सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी हैं, लेकिन बाकी बेशुमार चीज़ें हैं जिनके खाने से एकदम यूरिया क्रेटिन बढ़ जाता है। सर्दियाँ हैं, अभी आप किनो माल्टा मौसमी दे दें मरीज़ को, किडनी वाले मरीज़ को, बेचारे का एकदम तबीयत ख़राब हो जाएगी, लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाएगा, हालत ख़राब हो जाएगी। केला खाएंगे उससे पोटाशियम बढ़ जाएगा। तो हमने बड़ा देखा हुआ कि पोटाशियम किन चीज़ों में है, इस पर बड़ी मेहनत हुई है। मूली खाने से कितना फ़ायदा है, गाजर खाने से। अभी नाश्ता आजकल मैं करवाता हूँ लोगों को कि 1 किलो दूध लें, 1 किलो गाजर, और मैं देख लेता हूँ कि किन का पोटाशियम का लेवल ठीक जा रहा है। मैं उनको कहता हूँ कि आप गाजर का हलवा खाएं सुबह नाश्ते में। उसमें 1 किलो गाजर, दूध में 1 किलो गाजर कद्दूकस करके उसमें डाल दें, रात को वो बनने दें हल्की आंच में, और जैसे ही वो तैयार हो सुबह या हल्की आंच में बनता रहे, वो बड़ा मज़े का बन जाता है। ना उसमें पानी डालना है, ना खोया डालना है, ना घी डालना है, ना चीनी डालनी है, ना किशमिश बादाम डालने हैं। वो गाजर का हलवा इतना मज़े का बनता है क्योंकि गाजर की अपनी मिठास होती है। अगर सही दूध मिल जाए खालिस, उसकी अपनी मिठास होती है। 1 किलो दूध, 1 किलो गाजर, बड़ा अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। उसका नाश्ता करवाते हैं। और बेशुमार चीज़ें जो हमारे, कि हम कहते हैं ये दोपहर को खाना खाना है, ये रात को खाना खाना है, और ये अपने फल खाने हैं। बिल्कुल सही फरमाया सर आपने कि ये जो आप ग़िज़ाई चार्ट लोगों को बताते हैं, उससे तो मतलब जो आम लोग होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा जो है मरीज़ों का खाना होता है। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। देखते रहिए सेहत सबके लिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे किडनी फेलियर की, और इसके साथ साथ हम उनके मरीज़ों की मैनेजमेंट के ऊपर भी बात कर रहे थे कि जैसे कभी आप आपको जब महसूस होता है कि आप बीमार हैं, तो आपको खुद भी महसूस ऐसा मतलब इंटरनली फीलिंग्स आती हैं कि आप ये चीज़ हम नहीं कर सकते, या वो चीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं खा सकते, वो चीज़ नहीं खा सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो जहन में आ रहे होते हैं। और जो किडनी फेलियर है ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, और जब कभी आपकी एज मोर देन 50 होती है तो बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें बता भी रहे हैं कि डाइट कैसे लेनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात सिम्टम्स, अलामतें क्या हैं जब आपकी किडनी फेलियर की तरफ जा रही है। और खुदा न खासा आपको जो है कभी भी ऐसा महसूस होगा, या कभी भी ऐसा आप डॉक्टर के पास गए और आपको ये बता दिया जाए कि अब आपके गुर्दे जो है वो फेल हो चुके हैं, तो वो बहुत अजियतनाक होता है। तो इससे बेटर ये है कि आप पहले ही उसके ऊपर काम कर लें, पहले ही जो है वो अपनी उसको ख़राब होने से बचा लें। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके अपने हाथ में हैं। तो डॉक्टर साहब डिटेल में बता देते जी सर, सिम्टम्स के बारे में हम थोड़ा बता देते हैं मरीज़ों को या फिर आम लोगों को जिनको अब जो है ज़रूरत हो सकती है कि खुदा न खास्ता डायलिसिस की तरफ चले जाएं। तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या क्या अलामतें होती हैं, क्या क्या साइंस है। तकरीबन 10 अलामतें हैं गुर्दे ख़राब होने की। उस 10 अलामतों में हम सबको एक अलामत का तकरीबन पता है। वो अलामत है कि आंखों के नीचे स्वेलिंग का होना, पाँव पर स्वेलिंग का होना। एक अलामत ज़रूर है, लेकिन लाजमी नहीं है कि लाजमी हो। बाकी जो अलामत हैं जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो बड़ी अजीब सी अलामत हैं। उसमें गुर्दों का नज़र नहीं आ रहा होता, गुर्दे कहीं शो नहीं हो रहे होते कि गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, तो ये उनकी अलामत है। यानी सबसे बड़ी बात होती है कि जब गुर्दे ख़त्म होते हैं तो गुर्दों में दर्द नहीं होता। जिन लोगों को गुर्दों में दर्द होगा उनके गुर्दे कभी ख़त्म नहीं होते। पहली बात तो ये। जिन लोगों का गुर्दे ख़त्म होते हैं अजीब से सिम्टम होते हैं कि उनको सांस फूल रहा होता है, उनको मतली आ रही होती है, उनको वॉमिटिंग हो रही होती है, उनको भूख कम लगती है, उनको नींद कम आती है, उनको सांस फूलता है, रात को तकिया 2-2 तकिए रखने पड़ते हैं नीचे सर के नीचे, उठ के बैठना पड़ता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है और कमज़ोरी होती है। ये कोई 8-10 अजीब सी अलामत हैं। और ये एक स्वेलिंग का होना, ये भी एक अलामत है। और ये अब हम शायद ये पक्का कर बैठे हुए अपने जहनों के अंदर कि जिस शख्स को किसी को भी आंखों के नीचे स्वेलिंग होगी, पाँव पर स्वेलिंग होगी, तो उसको गुर्दों का मसला है। ये ज़रूरी नहीं है। अब जब ये सिम्टम आते हैं तो मतली हो रही, काफ़ी अर्सा तो हमें पता ही नहीं चलता कि गुर्दों का मसला आया हुआ है। मतली की मेडिसिन ले रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन ले रहे होते हैं, फकियाँ खा रहे होते हैं, मैदे को ठीक कर रहे होते हैं। सांस का मसला है तो हम दमे के डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, टीबी के डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, हार्ट के डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं। वहाँ रिपोर्टें ठीक आ रही होती हैं। वो कोई अच्छा डॉक्टर, समझदार। हमारे कुछ वीवर्स हैं जो मतलब उनको प्रॉब्लम ये होती है, एक तो वज़न बढ़ना भी प्रॉब्लम है, वज़न कम होना भी प्रॉब्लम है। ऐसे यंग लड़कों को मैंने देखा है कि जब उनका वेट कम होता है और लोग उनको थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज करते, क्रिटिक करते हैं कि आप पतले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो ऐसी मेडिसिन लेना शुरू कर दें जिसके अंदर स्टेरॉइड्स होता है। और स्टेरॉइड्स तो आपको पता है कि बहुत अर्ली फेलियर, सबसे पहले ही स्टेरॉइड्स जो है वो आपकी किडनी के ऊपर जाके अटैक कर रहा होता है, इफेक्ट कर रहा होता है। तो वो ज़रा हमारे व्यूवर्स को क्लियर कर दें कि ये जो दवाएं हैं आप जो ले रहे हैं, इस तरह की ताकत की दवाएं, और जिसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, एफडीए से अप्रूव नहीं है, तो वो कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। सम टाइम आपके दिल बंद होने का भी इससे ख़तरा होता है। सो काइंडली ये सब चीज़ों को ज़रा ख्याल से इस्तेमाल किया करें। ये बड़ी सही आपने बात की है। मैं उस पर से 2-3 चीज़ें रह गई थी। एक स्टोन भी वजह बनते हैं गुर्दे ख़राब होने की, अल्ब्यूमिन जिनको आ रही थी, प्रोटीन ज़्यादा आ रही होती है, वो भी एक वजह बनती है। एक 10-12 वजूहत हैं जिनका हमें ख्याल करना है। प्रोटीन चेक करते रहना कि हमारी यूरिन में झाग कितनी आ रही है, हमारी प्रोटीन कितनी खा रही है। 3 बड़ी वजह है, शुगर और ब्लड प्रेशर और प्रोटीन। बिल्कुल सर, इसके बारे में और मज़ीद डिटेल में बात करते हैं। एक तो हम ये बात भी करेंगे कि ये जो ताकत के अद्वियात हैं या फिर ऐसी मेडिसिन जो रंग गोरा कर रही हैं, या फिर आपको ब्यूटी कॉन्शियस जो लोग होते हैं उनके लिए वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और किस तरह किडनी को फेलियर की तरफ लेकर जा सकती हैं। पर एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए सेहत सबके लिए।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे किडनी फेलियर की, और किडनी फेलियर की वजूहात क्या होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, और उसके साथ साथ जो अद्वियात होती हैं जो आप बेधड़क से ले रहे होते हैं विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन, विदाउट एनी के एफडी अप्रूवल, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी कॉन्शियस होने के लिए या फिर ज़्यादा खूबसूरत दिखने के लिए आप ले रहे होते हैं, पर इनके कंसिक्वेंसेस या रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये क्या मतलब आपकी बॉडी में डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हम पूछते हैं डॉक्टर वकार से। जी डॉक्टर साहब, जो लोग इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये मैं लोगों को वैसे भी बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग गोरा होने की क्रीम इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग अपने वजन को मस्क्यूलर बनाने के लिए, यानी कि थोड़ा बॉडी का जो वेट बढ़ाने बल्कि कम करने के लिए भी, जब बढ़ा हुआ वजन होता है तो उसके लिए भी इस तरह की दवाइयाँ लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सोसाइटल प्रेशर इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ पर। सोसाइटी ने भी बहुत ज़्यादा एक लोगों को परेशान करके रखा है कि अगर कोई काला है तो उसको इतना क्रिटिक करते रहते हैं कि काला है, कोई गोरा है तो उस पर प्रॉब्लम, जो मोटा है उसको प्रॉब्लम। तो ये सारे इश्यूज जो है वो लोगों को सोसाइटल प्रेशर में आके वो इस तरह की दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं जिनको उनके कॉन्सिक्वेंसेस या फिर उनका रिजल्ट नहीं मालूम होता। तो हमारे व्यूअर्स को ये जरा बताएं और समझाएं भी कि क्या करना चाहिए इस तरह के लोगों को, या इस तरह की जो अद्वियात बनाने वाली कंपनीज है उनको किस तरीके से रोका जाए। देखिए जी, हम अद्वियात वाली कंपनियों को तो शायद रोकते या नहीं रोकते हुए अलग मसला, ये तो बहुत ही बड़ा मसला है जी बिल्कुल। लेकिन हम खुद रुक सकते हैं। वो लोग जो वेट कम करने के लिए मेडिसिन ले रहे होते हैं वो भी ठीक नहीं है। कई ऐसी गलत किस्म की मेडिसिन होती हैं जिससे वो वेट तो कम हो जाता है, लेकिन और कई मसले ऑब्वियस सी बात है डॉक्टर साहब। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स देखे हैं जिनमें लोगों को एकदम से वेट डिक्रीज करने की मतलब, या होता भी है बल्कि मैंने देखा भी है, तो वो एकदम से जो वजन कम होता है तो उससे तो बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बात ये कि वेट कम किया जा सकता है। एक वक्त होता है जब वेट कम होता है, खुद इंसान अपने हाथों से करता है, और वो थोड़ा ग्रेजुअली होता है। उसके लिए एक बड़ा अच्छा वैसे मेरे पास है। मैं अक्सर लेडीज आती हैं जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप जरूरी नहीं कि बहुत परहेज करें, सिर्फ बिरयानी है, चावल है, आलू है, बाकी चीज़ें हैं, उनका कोल्ड ड्रिंक है, 4-5 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, इनका परहेज कर लें। और 2 मेडिसिन है होम्योपैथी की बड़ी कमाल किस्म की। मैं क्योंकि हर्बलिस्ट भी हूँ, होम्योपैथी में मैंने टॉप किया है, सब शोबों में मैंने काम किया है, तो ग़िज़ाओं से भी इलाज करते हैं। वो 2 मेडिसिन है, कैल्शियम कार्बोनिकम और पलस्टिल्ला 200, दोनों 200 में। आप बिलीव करेंगे, मैंने 30-30 किलो वजन कम होते देखा लोगों का, 20-20 किलो, 10-10 किलो, 10-15-20 किलो, 30 किलो तक जस्ट 3 माह के अंदर। हैरान कुन वजन कम होता है, लेकिन उसके लिए एक गोल बनाना पड़ता है, एक कागज़ पे आपको लिखना पड़ता है। माइंड पावर का भी साथ तल्लक इसका, कि आप, मैंने ये क्लासेज ली इंग्लैंड में एंथनी रॉबिन की, कि आप अपने माइंड से कैसे काम कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे 5 किलो वजन कम करना है। किसने करना है? शमाइला बीबी ने। किसने करना है? डॉक्टर फलक साहबा ने, या कोई भी जिसने भी करना है, अपना नाम लिखेगा और नीचे साइन करेगा इंग्लिश में, फिर अंगूठा लगाएगा, स्याही वाला जो पैड होता है वो लगा के उस पर लगाएगा, फिर डेट मेंशन करेगा कि वजन कब करना है। हमने 1 जनवरी को जब 25 जनवरी तक 25 दिनों में वजन कम होता है 5 किलो, हैरान कुन तौर पे। आपने कागज पे लिखा और लिख के आपने लगा दिया अपने घर में, कमरे में, जहां पे आपकी नजर पड़ रही है। जैसे जैसे नजर पड़ेगी आपकी उस पे, वो आपका गोल है, टारगेट है। आप बिरयानी खा ही नहीं सकते, आपके आगे आएगी, आप खा ही नहीं सकते, माइंड नहीं ज्यादा दे रहा आपका, क्यों? आपने गोल बनाया हुआ कि मैंने वजन कम करना है। आप हैरान हो जाएंगे, आप वो चीजें नहीं खा पाएंगी अगर वो आपका गोल टूटता है। अगर आप, ये गोल बनाना भी बड़ा फन है। अगर आप 30 किलो का गोल बना लेंगे, लिख लेंगे 30 किलो वजन कम करना है, तो एकदम नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे छोड़ो, बड़ा मैं नहीं कर सकती। तो गोल उतना बनाना है जिसको आप अचीव कर सकें, जिस पे मेहनत करें। तो ये गोल बनाने से वजन कम होता है या 2 मेडिसिन से कम होता है, ये तो एक। लेकिन जो गलत किस्म की मेडिसिन है उसके अपने असरात हैं किडनी पे, बॉडी पे। इसलिए जो वजन बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते हैं उसके भी अपने असरात हैं, वो भी दोनों नुकसानदेह। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, यही बात मैं अपने व्यूवर्स को क्लियर करना चाह रही थी कि किडनी मेन आज हमारा जो टॉपिक है वो किडनी फेलियर है। तो किडनी फेलियर जो है वो किस वजह से होती है? बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे यंग लोग देखे हैं, यंग
मेरे दोस्त अहबाब हैं जिनको बड़ा कुछ शौक है, ब्यूटी कॉन्शियस है, उनको मैंने प्रॉब्लम्स में जाते हुए देखा है बिकॉज ऑफ दिस मेडिकेशंस। और अद्वियात की जो कीमतें भी देखो तो वो आसमानों से बातें करती हुई कीमतें हैं, कोई लाखों रुपए में दवाइयाँ मिल रही हैं, बट उनके जो रिजल्ट्स हैं, जो मतलब वो है, वो इसका जो एंड में जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि अगर नेचुरल तरीके से, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी तो हमें कुदरती नेचुरल ऑर्गेनिक बनाया है ना, तो हम ऑर्गेनिक तरीके से उस चीज़ को करेंगे तो वो ऑर्गेनिकली आपकी बॉडी उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगी। पर अगर आप उसको केमिकली करने की कोशिश करेंगे, केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे बॉडी में, तो एक रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके अगेंस्ट में कोई और रिएक्शन होकर बॉडी को वो नुकसान कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारी जो एलोपैथिक की भी मेडिसिन होती हैं उनके भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जितने भी केमिकल्स आप ले रहे होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो या मेटाबोलाइज होता है वो लीवर में जाके होता है। और जिगर की भी आजकल कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं और किडनी फेलियर की भी कितनी सारी बीमारियां होती हैं। ये सारी जो चीज़ें हो रही है वो हमारी बेएहतियाती की वजह से हो रही हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बिल्कुल बजा फरमाइए, आप माशाल्लाह खुद मेडिकल से हैं साहब, बहुत सही बातें की हैं। और ये हमें ख्याल करना है। और ये जो खास तौर पे हम केमिकल अपने चेहरे पे लगाते हैं ना, क्रीम में, इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं। वक्ती तौर पे तो आपका चेहरा वाइट हो जाता है और क्या क्या चीज़ें लगा लेते हैं, मैं हैरान होता हूँ। कभी कोई सुनता हूँ तो मैं खुद कांप जाता हूँ कि वो चीज़ें जो हमने अपने वॉशरूम को साफ करने के लिए ब्लीच मिसाल करें, ब्लीच ले लें, अब ब्लीच कर रहे होते हैं, अब कितने केमिकल हैं वो वक्ती तौर पे। और ये बाद में लड़कियां परेशान हो रही होती है, अब उनके पिंपल्स निकल रहे हैं, हम उसको दबा रही हैं, लगा रही हैं, वो नफसियाती मरीज बन जाती हैं, ज़हनी मरीज बन जाती है कि रिश्ता नहीं होगा, मैं कैसी लग रही हूँ, बार बार शीशे को देखना। खैर ये इस शोबे में मैंने क्योंकि काम किया लगा अपने, जब मैं एडिक्शन का हॉस्पिटल था तो मेरे पास कई ऐसी जब हिस्ट्री लेते थे कि लड़की को क्या हुआ, पता चले इसकी मंगनी टूट गई थी, वो इसने चेहरे को करती रहती थी हर वक्त अपने आप को, जो पहले लोग। वही सर, यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग जो है, हमारी सोसाइटी कुछ इस तरह से होती जा रही है जो हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ग्रूमिंग पर इतना जो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ग्रूमिंग पर आप करें, पर आप नेचुरल तरीके से करें और अपने घरों में आप चीजें करें। घरों से आप अच्छी डाइट लेंगे, कुदरती तौर पे आपकी स्किन ग्लो करेगी। आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, कुदरती तौर पे आपके ऑर्गन सही तरीके से फंक्शन करेंगे, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से जो है वो आपकी किडनी पर इफेक्ट होता है, आपके हार्ट पर इफेक्ट होता है, स्किन जो है वो आपकी डैमेज होना शुरू हो जाती है, उसके ऊपर जो है वो बेरौनकी हो जाती है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, डैंड्रफ होती है, कितने सारे इश्यूज जो हैं वो आपके अपने पैदा करदा है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में आप सही बता रहे हैं कि ये आपने बताया कि लोगों के जो रिश्ते टूटते हैं वो ज्यादातर इस वजह से टूटते हैं कि खूबसूरत नहीं थी या फिर कोई और एबनॉर्मलिटी हो गई। तो ये सारी तो मतलब मेरे ख्याल से ये कोई वजह ही नहीं है। बस मैं वजह देखें, खुद बना रहे होते हैं ना, खुद कर रहे होते हैं। और ये अपनी अगर किसी वजह से हम अपने आप को ख़राब करते हैं, हम अपने केमिकल रिएक्शन को चेंज करते हैं। बेसिकली इंसान के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, एट ए टाइम हो रहे होते हैं, मेरे अंदर भी हो रहे हैं, आपके अंदर भी हो रहे हैं। हम बात कर कहते हैं यार इस टाइम बात ना करो यार, इस टाइम मूड अच्छा नहीं है डॉक्टर साहब का, या हम कहते हैं इस टाइम बात करो यार, इस टाइम बड़े अच्छे मूड में है, या बॉस हमारे बॉस बड़े अच्छे मूड में, या वालदा या वालद। वो अच्छा मूड क्या है, वो अंदर का मौसम है, अंदर के केमिकल रिएक्शन है जो आपके सही हैं, वो होने चाहिए। केमिकल रिएक्शन डॉक्टर साहब बड़ी अहम बात है कि वो होने चाहिए 60,000 केमिकल रिएक्शन मेरे और आपके बॉडी के अंदर। और आप हैरान हो गए, लोगों के 80,000 पे पहुंचे होते हैं, ज्यादा हुए होते हैं, वो बढ़ जाते हैं केमिकल रिएक्शन, तभी अंदर का मौसम खराब होता है। गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन। हम अपने आप को थोड़ा बेहतर करने के लिए गलत चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गलत क्रीमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिससे हमें नुकसान पहुंचता है। बहरहाल हमने इनसे भी बचना है, अंदर की खूबसूरती को लाना है। अंदर की खूबसूरती वो हमारी तभी आएगी जब हम पाक साफ रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वजू करेंगे और वो खुराकें खाएंगे जो हमारे प्यारे नबी ने पसंद फरमाई, और उनको उन पे आ जाएंगे तो हमारा चेहरा भी है शाश बशाश, हमारी बॉडी भी, हमारे अंदर एनर्जी भी। हम खजूर को ले लें कि सुन्नत के तौर पे हमने खानी है, नबी पाक को पसंद थी। कद्दू शरीफ को ले लेंगे, कद्दू नबी पाक को पसंद था, उनको मटन भी पसंद था, बकरे का गोश्त भी पसंद था। वैसे भी डॉक्टर साहब जिस तरीके से हमारा इस्लाम जिंदगी गुजारने के लिए कहता है, उस तरीके से अगर हम जिंदगी गुजारें तो हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बिकॉज हमें हमेशा जो है इस्लाम ये कहता है कि हमें सादा डाइट लेनी चाहिए। सादा डाइट में आपकी कितनी पावर है, इसके अलावा एक्सरसाइज के ऊपर कितना एम्फेसाइज किया गया है। तो 5 वक्त जो नमाज पढ़ना है उसको, जल्दी सोना, जल्दी उठना,
पानी का इस्तेमाल, हर चीज में मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेस से मना किया गया है कि परेशान, गुस्से को मना किया गया है। हर वो चीज जो हमारी सेहत के लिए नुकसान दे वो हमारे दीन ने जो उसको मनफी कर दिया है। सो दिस ऑल आर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हम सबको इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है और आप अपनी डाइट को, अपनी लाइफ स्टाइल को अगर थोड़ा चेंज करेंगे, थोड़ा से मॉडिफाई करेंगे तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकती है। जैसे कि हाइपर टेंशन है, ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। एक कहते हैं ना कि दिल की बीमारियां और ये आपका ब्लड प्रेशर जो है वो एक साइलेंट किलर है, आपको आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग की तरह मार रहा होता है और लोग इसके ऊपर भी नहीं तवज्जो दे रहे होते, बिला वजह का स्ट्रेस ले रहे होते हैं, बिला वजह का जो है वो गुस्सा कर रहे होते हैं, एंजाइटी में जा रहे होते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स गुस्सा इसीलिए हराम किया गया ना हमारे इस्लाम में, गुस्से से बचना है और अपने आप को हर हाल में खुश रखना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे जैसे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है, हमेशा बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमारे व्यूअर्स को हमेशा अच्छे अच्छे मशवरे देते हैं, उनकी लाइफ को बिल्कुल सादे तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से आपको चेंज करना है। सो हम एक क्विक सा मैसेज दे दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या उनको अपनी लाइफ में करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, अच्छी ज़िंदगी दी है सेहत वाली, और इसको सेहत वाली ज़िंदगी गुजार के जाना है और वो मामला वो ज़िंदगी जो हमारे प्यारे नबी ने गुजारी है उसको देखें। वो छोटी सी बुक होती है 100 सुन्नतों की ना, मिल जाती है, वो खुद उसको एक दफ़ा देखें ज़रूर कि प्यारे नबी पाक ने कैसे खाना खाया, क्या खाया, कैसे सोए, पानी कैसे पिया, किस तरह ज़िंदगी गुजारी उन्होंने। अब यकीन करेंगे अगर हम उस पर अमल कर लेना तो हम बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, परेशानियों से बच के साफ़ सुथरी ज़िंदगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।